ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मामूली बात पर हुई कटरा वजीर खान में बवाल और आगजनी की घटना। गुस्साए लोगों ने एक व्यक्ति की पीट कर की हत्या। चोरों ने अपने बुलंद इरादों का दिखाया जलवा। भाजपा के फायर ब्रांड सांसद चौधरी बाबूलाल की गाड़ी को उठाया सरेराह। ताजनगरी को हाईटेक बनाने में बेघर होते जा रहे हैं अन्नदाता। खेत खलियान और आशियाना भी दिया सरकार को, मुआवजे के नाम पर मिला ठेका। और बेगैरत बेटे ने बुजुर्ग माता पिता को किया घर से बेघर। अपनों से ही धोखा खाकर न्याय की आस में भटक रहे हैं अफसरों के दरवाजों पर। और अब खबरें विस्तार से। थाना एतमादुल्ला इलाके के कटरा वजीर खां में उस वक्त बवाल और आगजनी की घटना हुई जब एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने कई मोटरसाइकिलों में आग लगा दी, साथ ही आरोपी के घर में जमकर तांडव मचाया। घटना कुछ यूं है कि शाम को मृतक पप्पू के घर से उसकी जेब से 100 रुपए का नोट गुम हो गया। उसके बाद पप्पू ने अपने घर गाली देना शुरू कर दी। वहीं पड़ोस में रहने वाले अजय को ये बात नागवार लगी। उसने सोचा शायद ये गाली गलौज मेरे लिए है। बस फिर क्या था, अजय ने पप्पू को घर से खींच लिया और जमकर पीटा और उसके बाद जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद गुस्साए लोगों ने अजय के घर जमकर तांडव किया और कई मोटरसाइकिलों में आग लगाकर पथराव भी किया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थिति को नियंत्रित कर आरोपी अजय को हिरासत में लेकर यमुना किनारे ले जाने लगी। तभी यमुना किनारे पर घात लगाए बैठे लाठी डंडों से लैस लोगों ने पुलिस को खदेड़ आरोपी को जमकर पीटा। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ने के लिए अपने हथियार भी ताने। जब भीड़ आरोपी को वहां से छोड़कर भागी, तब कहीं जाकर बामुश्किल पुलिस आरोपी को बस्ती से बाहर ले पाई। इसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को उठाने का प्रयास किया तो गुस्साए लोगों ने शव को नहीं उठने दिया और रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। फिलहाल मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने कई थानों का पुलिस फोर्स वहां तैनात कर दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे आगरा के एसएसपी राजेश डी मोदक ने कहा कि हत्या के पीछे 100 रुपए का मामला था। वहीं कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि मृतक पप्पू खुद आरोपी किस्म का व्यक्ति था। ताजनगरी में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने जनपद के फायर ब्रांड सांसद चौधरी बाबूलाल की गाड़ी को भी नहीं बख्शा, जिसे थाना शाहगंज क्षेत्र से अज्ञात चोर लेकर रफू चक्कर हो गए। मजे की बात तो ये रही कि गाड़ी पर लाल बत्ती लगे होने के अलावा सांसद भी लिखा हुआ था, लेकिन इससे बेपरवाह चोरों ने निर्भीक तरीके से चोरी की और इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दे डाला। ड्राइवर मुझे यहाँ छोड़ गया घर पे और ड्राइवर रात को वहीं रहता है गोविंद नगर में, और गाड़ी बाहर खड़ी थी क्योंकि मकान में काम हो रहा था। अंदर गाड़ियाँ नहीं जा पाई, तीनों चारों गाड़ियाँ बाहर खड़ी थी और न जाने कौन से टाइम पे और जो सुबह बच्चों को मालूम पड़ी तो गाड़ी नहीं थी। लापरवाही की तो बात ही नहीं। अगर बात लापरवाही की और उसकी बात नहीं है, प्रशासन की हरक नहीं है जनता में, बदमाशों को खौफ नहीं है शासन का, प्रशासन का। आरक्षण के मसले पर नहीं थम रहा है जाट समाज में रोष। गैर भाजपाई लोग इसके लिए जहां केंद्र सरकार को कोसते नहीं थक रहे, तो वहीं कानून के जानकार लोग उसे पैरोकारी का अभाव करार दे रहे हैं। इन दोनों ही सूरतों में गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन इसका खामियाजा जाट समाज को ही उठाना पड़ रहा है, जिससे समाज के लोगों में भारी नाराजगी है और इस मसले पर उनमें राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। नहीं, देखिए आप मेरे ख्याल से इस तरह की बात नहीं है। हम लोग लगातार देखिए इस तरह के मुद्दे के लिए बार बार आए दिन हम जा करके कोई खड़े होकर के ज्ञापन नहीं दे सकते। इनमें हम लोग अभी माननीय जयंत चौधरी जी भी यहाँ आए थे, उस संबंध में बड़ी सभा हुई, भट्टा पारसोल में बड़ी सभा हुई है और उसके बाद से अब हम लोग गाँव-गाँव जा करके रणनीति तैयार कर रहे हैं, लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं और जिस
समुदाय ने इस स्थिति को झेला है, वो समुदाय, वो वर्ग एकत्रित होकर के आगे के लिए आंदोलन की तैयारी कर रहा है। ऐसी हमारी रूपरेखा तैयार है। आगरा के हाईटेक होने की कीमत चुका रहे हैं जिले के सैकड़ों किसान। जहां बन रहे कई प्रोजेक्ट्स में उनके घर, मकान और खेत खलिहान तक अधिग्रहित किए जा चुके हैं, जबकि मुआवजे के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। बहुजन समाज पार्टी ने जिसका पुरजोर विरोध किया है। बसपा विधायक कालीचरण सुमन ने इस पर घोर आपत्ति जताई और शासन प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध का ऐलान किया। प्रदेश सरकार की कई योजनाओं पर इस समय तेजी से काम चल रहा है। 6 लेन भी जिनमें से एक है, मगर इस योजना में कई लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। बसपा विधायक कालीचरण सुमन ने ये कहते हुए सरकार की इस नीति से नाइत्तेफाकी जताई। 6 लेन योजना में कई किसानों की पुश्तैनी संपत्ति, जमीन और घर मकान तक तोड़े जा रहे हैं, जबकि उन्हें उचित मुआवजा तक नहीं दिया जा रहा है। आगरा देहात क्षेत्र में प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट का बीएसपी विधायक कालीचरण सुमन विरोध करेंगे, जिन्होंने मुआवजे न मिलने तक पीड़ितों का साथ देने का ऐलान किया है। और मेरे बाबा की दी हुई जगह बाप पे थी, बाप के पास में फिर हमने बनाई, और इसी तरह से करीब करीब जो है 20 लोगों की दुकानें रोड पर बनी हुई हैं, जो 6 लेन में आ रही हैं, वो तोड़ फोड़ने के लिए जा रहे हैं। हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, 6 लेन बनाए, कुछ भी करें, लेकिन हमको मुआवजा तो दिया जाए। अब वो मुआवजे के नाम पर कहते हैं कि आपके नाम रजिस्ट्री नहीं है, तो बाप दादे परदादे की जगहों की रजिस्ट्री हमारे पास कहाँ अवेलेबल होंगी। ये 6 लेन रोड जो निकल रहा है, उसको रोड निकाल रहे हैं, हम इसका ऐतराज़ नहीं कर रहे हैं। सहयोग करने के लिए गाँव वाले भी तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं। परंतु जो मकान बने हैं, बरसों पुराने मकान बने, दादा परदादा के ज़माने से मकान बने हैं, जिनके ग्राम समाज की ज़मीन थी, ग्राम आबादी की ज़मीनें होती थी, और इनके पास रसीद भी हैं कुछ लोगों के पास, और इनको चिन्हित करके इनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की पुलिस भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने उठाई मांग। पार्टी के लोगों ने जिसमें योग्यता को दरकिनार कर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। रालोद नेताओं ने इस संबंध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल से हजारों नौजवानों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को रोकने की मांग की। प्रदेश स्तर पर चल रही सिपाही भर्ती प्रक्रिया पर उठने वाले सवालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रालोद ने इस मौके पर एक तीर से 2 निशाने साधने का काम किया। पार्टी पदाधिकारियों का आरोप है कि इस भर्ती में परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। ऐसा करने से हजारों पात्र अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो सिपाही के तौर पर भर्ती होने के लिए पूरी योग्यता रखते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने इस संबंध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल से भर्ती प्रक्रिया की शुचिता को जांच कराने की मांग की। जिले के प्रशासन को हमने राष्ट्रीय लोकदल की ओर से, हमारे सभी साथीगण, सभी कार्यकर्तागण, नेतागण उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय पुलिस भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और इसमें पूर्ण रूप से धांधली की जा रही है। इसका रूप आपके सामने आया है, मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी मिली है और लोग बहुत इस बात से कुपित हैं। और जो नौजवान इस भर्ती के लायक है, जो योग्यता जिसके अंदर है, जिसके अंदर शारीरिक क्षमता है, वो अपने आप को इस भर्ती के लिए अगर पहुंचता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। 1 अप्रैल जहां एक दूसरे को मूर्ख बनाने का दिन माना जाता है, वहीं रेलवे ने इसी दिन से यात्रियों के लिए अपने आरक्षण के नियमों में कुछ बदलाव कर दिए हैं, जिनसे यात्रियों को असुविधा होना लाजमी है। इसी के साथ एक और नियम रेलवे द्वारा लाया गया है, वो ये है कि जो लोग अपनों को सी ऑफ करने के लिए स्टेशन जाने में अपनी बेहद रुचि दिखाते हैं, उन्हें भी अपनी जेब से 5 की जगह 10 रुपए का टिकट प्लेटफॉर्म खरीदना होगा। 1 अप्रैल से रेलवे रिजर्वेशन को लेकर नियम बदल रहा है। इस नियम के तहत 1 अप्रैल से 4 महीने यानी 120 दिन पहले टिकट बुक कराए जा सकते हैं। फिलहाल 60 दिनों पहले तक ही आरक्षण होता था, यानी कि ये व्यवस्था सिर्फ 31 मार्च तक के लिए ही है। हालांकि रेलवे के इस नए नियम से लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब 4 महीने पहले टिकट बुक कराना होगा। आरक्षण के लिए 60 दिनों का समय देने से ज्यादातर ट्रेन पहले ही बुक हो जाती हैं। अब 120 दिनों का समय मिलने पर आरक्षण की और मारामारी हो सकती है। ट्रेनों का आरक्षण इतना पहले कराने के बारे में भी पहले भी काफी बहस हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे दलाली रोकने में मदद मिलेगी और असली यात्रियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव का काम खत्म होने को है। 1 अप्रैल से रेलवे में एक और बदलाव हो रहा है, जिसमें प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत भी दोगुनी हो जाएगी। इसके लिए अब 5 रुपए की बजाय 10 रुपए चुकाने होंगे। रेलवे स्टेशन पर भीड़ से निपटने के लिए ये फैसला लिया गया है। और इसी खबर के साथ वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का।
बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। ब्रेक के बाद अगली खबर। कहते हैं संतान के लिए इंसान भगवान से लेकर पीर फकीर के दरवाजों पर भी मस्तक झुकाने में संकोच नहीं करता। इतनी मन्नतों के बाद मांगी गई अगर यही औलाद अपने बुजुर्ग माता पिता को घर से बेघर कर दे तो आप इसे क्या कहेंगे? ऐसा ही मामला थाना सैया के बुजुर्ग गया प्रसाद के साथ हुआ, जिनकी संतान ने उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये बुजुर्ग दंपति इंसाफ की गुहार लेकर जिलाधिकारी से आस लगा रहे हैं। कलेक्टर परिसर में बैठे इन बुजुर्ग दंपति को देखकर मौजूद व्यक्ति को इस बात को जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर इस उम्र में ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। जब इनसे जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता ने अपना कैमरा खोला तो इनकी दर्द भरी आवाज के साथ आंसुओं की झड़ी लग गई, जो वहाँ मौजूद हर किसी को ये कहने पर मजबूर कर रही थी कि इससे अच्छा तो बे औलाद रहना ही होता है। मामला दरअसल कुछ यूँ है। थाना सेया निवासी बुजुर्ग गया प्रसाद के बेटे ने अपने माता पिता दोनों को घर से बेघर कर दिया है। लगभग 70 साल के ये दोनों दंपति अब रहने और खाने के लिए मोहताज हैं। बड़े मोहना से को छुड़ा लो, पहले 30-32 जा रहा हूँ, 7-8 वर्ष से को छुड़ा लो, फिर बाकी मोहना ने 50,000 रुपया हम ले गए को बया शादी खत्म में बे छुड़ा ले मैंने वो दे दे उठा 4 दिन फिर यूँ कह दी मुझसे हम पे तो फिर थाने में रिपोर्ट करी तो मैं यूँ कई साले की हड्डी तोड़ डालूँगा दम्बो की, तुम्हारे मकान को, खेत को और तुम्हारे सामान रुपया सब डुबाऊंगा। अपना प्रार्थना पत्र ले गए बुजुर्गों ने जिलाधिकारी से न्याय की आस लगाई है, जिस डीएम साहब ने थाना सेया के थाना प्रभारी को तत्काल पूरे मामले की छानबीन कर इन्हें इंसाफ दिलाने के आदेश दे दिए हैं।
अब देखना होगा कि कब तक इन बुजुर्गों को न्याय मिल पाता है। ताजमहल के पूर्वी गेट की पार्किंग एडीए के लिए मुसीबत की बनती जा रही है, तो वहीं ठेकेदार इसे लेने से बचते नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि 2 बार ऑक्शन होने के बावजूद कोई ठेकेदार इसे लेने के लिए तैयार नहीं, जिसका सबसे बड़ा कारण है एडीए की तय बोली, जो पिछली बार की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, जिसके चलते कोई ठेकेदार इसे लेने में रुचि नहीं दिखा रहा। ताजमहल के पूर्वी गेट की पार्किंग एडीए के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। यही कारण है कि एडीए एक पार्किंग की 2 बार नीलामी करा चुका है, बावजूद इसके कोई ठेकेदार इस नीलामी में शामिल नहीं हुआ, जिसका कारण है पिछली बार की अपेक्षा इस बार एडीए द्वारा तय की गई पार्किंग की बोली। जी हां, जहां पिछली बार इस पार्किंग को करीब 6 महीने देरी से बमुश्किल एक ठेकेदार ने लिया था, इस बार बढ़ाई गई कीमतों में एडीए अधिकारी ये कहकर सही ठहरा रहे हैं कि इस बार पार्किंग की दरों में बढ़ोतरी की गई थी, जिससे ठेकेदार अपना घाटा पूरा कर सकेगा। हालांकि कैमरे पर कोई कुछ भी इस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। गौरतलब है कि पूर्वी गेट पर पार्किंग उठाने वाले ठेकेदार ऊंची कीमतों में ठेके को उठा लेते हैं और अपना घाटा पूरा करने के लिए खुलेआम ताज दीदार को आने वाले पर्यटकों को लूटने का काम करते हैं, जिस ओर एडीए का कोई ध्यान नहीं और आंख मूंद कर ठेकेदार को अपनी मौन सहमति प्रदान कर देता है। इतना ही नहीं, ठेकेदार अपना घाटा पूरा करने के लिए ताज के पास रहने वाले लपकों को भी खुली छूट दे देते हैं, जो जमकर सैलानियों से लूटपाट करते हैं, जिसके एवज में लपके ठेकेदार को हर माह एक मोटी रकम देते हैं। ताजमहल के पास संचालित ऊंट गाड़ी और तांगे वालों से भी ठेकेदारों की मोटी कमाई होती है, ताकि ठेकेदार अपना घाटा पूरा कर सकें। बावजूद इसके हर बार ठेकेदार घाटे की बात कहकर एडीए सहानुभूति की मांग करता रहता है। बहरहाल इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसके चलते इतनी बड़ी बोली पर ठेकेदार का ठेका उठाने के बाद घाटा पूरा करने के नाम पर जमकर सैलानियों के साथ लूट का खेल चलेगा और एडीए हर बार की तरह इस बार भी मूक दर्शक की भूमिका में ही नजर आएगा। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष नगर निगम ने विज्ञापन से मिलने वाले टैक्स में इजाफा करते हुए कहीं ज्यादा टैक्स वसूला है। इतना ही नहीं, जबकि इस बार कई स्थानों को विज्ञापन के लिए प्रतिबंधित भी किया गया था। साथ ही आगामी वर्ष में नगर निगम विज्ञापन में नई नियमावली लागू करने की योजना भी बना रहा है, ताकि निगम की आय में और अधिक इजाफा किया जा सके। अलग अलग मदों से निगम को आय प्राप्त होती है, जिससे निगम शहर के विकास कार्यों को कराता है। नगर निगम के विज्ञापन विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में करीब 2 करोड़ 45 लाख रुपए की आय अर्जित की थी, जो इस वर्ष बढ़कर करीब 3 करोड़ 5 लाख रुपए तक पहुंच गई है। जबकि इस वर्ष एमजी रोड और यमुना किनारा रोड को नो होर्डिंग जोन में शामिल किया गया था। विज्ञापन प्रभारी का कहना था कि ये लक्ष्य नहीं है, अभी और आय भी होनी है। साथ ही विज्ञापन प्रभारी ने यह भी बताया कि जल्द ही निगम विज्ञापन नियमावली में बदलाव करने जा रहा है, जिसके बाद निगम की आय के साथ विज्ञापन दाताओं को पहले से ज्यादा धनराशि बतौर टैक्स निगम में जमा करानी होगी, ताकि निगम की आय में और अधिक इजाफा हो सके। गौरतलब है कि शहर में विज्ञापन कराने वाली कंपनीज निगम को टैक्स के रूप में विज्ञापन के साइज के हिसाब से धनराशि जमा कराती हैं, जिससे निगम को हर वर्ष करोड़ों रुपए की आमद होती है। लेकिन नगर निगम अगर अपने टैक्स को बढ़ाता है तो निश्चित ही इसका असर विज्ञापन दाताओं की जेब पर पड़ेगा। बहरहाल पहले से ही ज्यादा धनराशि जमा होने पर निगम अधिकारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कोर्ट की सख्ती का असर भी अब जलकल के बकायेदारों पर साफ नजर आने लगा है, जिसके बाद जलकल की महाप्रबंधक इस बार पहले से ज्यादा वसूली की उम्मीद जता रहे हैं। पिछले साल करीब 45 करोड़ की वसूली हुई थी, जबकि इस बार ये आंकड़ा 55 से 60 करोड़ के आसपास पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। हमेशा आर्थिक कमजोरी से जूझने वाला जलकल विभाग इस बार कुछ राहत महसूस कर रहा है। पिछली बार 45 करोड़ की धनराशि वसूल करने वाला जलकल इस बार समय से पहले ही 45 करोड़ का लक्ष्य पार कर चुका है। जलकल की महाप्रबंधक मंजूरानी गुप्ता का कहना था कि इस बार लक्ष्य पहले ही पार हो गया है और इस बार वसूली भी पहले से ज्यादा हुई है। लक्ष्य तो हमारा काफ़ी है और लक्ष्य के अनुरूप वसूली भी चल रही है, लेकिन अब आज 31 है, आज का दिन और जोड़ने के बाद में ये पता चलेगा टोटल वसूली कितनी हुई है। हमारे सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी इस समय वसूली में पूरी तरीके से लगे हुए हैं और इसको उसके बाद में 31 के बाद में फाइनेंशियल ईयर के बाद में लगभग कितना पैसा जो है वो जनरेट किया जा चुका है कि कितनी पैसा पिछले साल से वसूली ऊपर रहेगी और ज़्यादा। गौरतलब है कि इस बार विभाग ने सभी जोन्स पर कैंप लगाकर वसूली को जारी रखा और इस बार विभाग कुछ सख्त भी नजर आया, जिसका असर विभाग की वसूली पर देखने को मिला। बहरहाल अगर जलकल इसी तरह अपने बकायेदारों पर सख्ती दिखाता रहा तो निश्चित ही आर्थिक मंदी से जूझ रहे विभाग को
एक बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चाहे लाख दावे करे, पर हकीकत इससे कहीं अलग है। ताजा मामला थाना ताजगंज का है, जहां एक छात्रा को एक सिरफिरा युवक आए दिन परेशान करता था। छात्रा द्वारा विरोध करने पर युवक ने उसे तेजाब डालने की धमकी भी दी। दहशत में आई छात्रा और उसके परिजन पुलिस कप्तान के यहां शिकायत करने पहुंचे, जिन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है। प्रदेश सरकार के कड़े रुख के बाद भी महिलाओं और छात्राओं के साथ छेड़खानी रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला थाना ताजगंज क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली कविता 10वीं क्लास की छात्रा है, जिसे पड़ोस का अनिल राठौर पिछले 6 माह से परेशान कर रहा है, जिसकी शिकायत कई बार कविता के परिजनों ने थाना ताजगंज में करानी चाहिए, लेकिन आरोपी दबंग छवि का होने के कारण कोई कार्रवाई न हो सकी। मंगलवार को छात्रा घर से बाहर किसी काम से गई थी, वहीं रास्ते में उसे अनिल राठौर मिल गया, जो उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के विरोध करने पर अनिल राठौर ने उसके ऊपर तेजाब डालने की धमकी दी, जिससे पीड़ित लड़की और उसके परिजन दहशत में है। वहीं पीड़ित के परिजन पुलिस कप्तान के यहाँ शिकायत करने पहुंचा और पुलिस अधिकारियों को अपनी समस्या बताई। एक लड़का है, मुझे बहुत परेशान करता है, काफ़ी 6 महीनों से परेशान कर रहा है। मैं कॉलेज जाती हूँ एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे भी पीछा करता है मेरा। उसने मेरा कई बार हाथ भी पकड़ा है, घर से निकलना मेरा बहुत दुश्वार कर दिया उसने। और ये भी कहता है तेरे घर वालों को जान से मार दूंगा, धमकी देता है। अगर तेरे घर वालों ने मेरी पुलिस में रिपोर्ट कराई है। आज सुबह भी मेरे साथ घटना हुई थी। एक मैं ना वहाँ पे गई थी फ़ोटो स्टेट कराने मुगल की पुलिया पे, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहना तेरे मुंह पे तेजाब डाल दूंगा। ये हज्जूपुरा थाना ताजगंज के रहने वाले हैं और ये 10वीं कक्षा की छात्रा है और इसके साथ इनके पड़ोस का ही मोहल्ले का एक असामाजिक तत्व है। वो आए दिन इस बिटिया को परेशान करता है, भद्दी अश्लील हरकत करता है। और इन्होंने जब तंग आकर के इस बात की शिकायत अपनी माता पिता से की और माता पिता ने जाकर के थाना ताजगंज पुलिस को भी लिखित में शिकायत किया, मगर पुलिस ने इस प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया। इस पूरे मामले को पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए थाना ताजगंज को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।